हेलो प्यारे स्टूडेंट, जेके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 8th क्लास का प्रश्नावली 2.1 का उसका सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग में दिखने में किस तरह से होता है। पहली बात है कि अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है, इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आता है तो वो हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम लोग का जीरो की संख्या सम होता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होता है तो वो हम लोग का पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन अगर जीरो की संख्या विषम रहता है, जैसे 1, 3, 5 इस तरह से रहता है जीरो, तो वो हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। पहला नंबर में है इकाई अंक 7 है, जबकि 7 रहने से हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा में है 3 इकाई अंक, जबकि 3 इकाई अंक होने से पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये भी हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सी में है 400, जीरो की संख्या सम है और यहाँ 4 है। 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी ये, और जीरो भी सम है, तो ये हम लोग का हो जाएगा पूर्ण वर्ग। यहाँ जीरो की संख्या सम तो है, लेकिन 14 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। 16,000 है, जीरो की संख्या विषम है, 3 है, तो ये हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 8100, जीरो की संख्या सम है और हम लोग 81 भी 9 का स्क्वायर होता है, तो ये हम लोग का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक 8 है, जबकि 8 रहने से हम लोग का इकाई अंक पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। यहाँ पर अंत में इकाई अंक हम लोग का 0 है और एक ही 0 है, इस कारण ये हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा नंबर में निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। अगर 441 को हम लोग वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इकाई अंक हम लोग का 1 है यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। तो ये अगर इकाई अंक 1 होता है तो वो हम लोग का विषम हो जाता है, यानी हम लोग का कोई भी संख्या दिया रहता है और उसका इकाई अंक सम संख्या होता है तो वो हम लोग का सम हो जाता है। जैसे इसमें इकाई अंक 1 है और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हम लोग का विषम हो जाएगा, ये हम लोग का विषम हो जाएगा। इसमें इकाई अंक 4 है और 4 का स्क्वायर हम लोग का 16 आता है, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, तो ये हम लोग का सम हो जाएगा। यहाँ 1 है तो ये भी हम लोग का विषम हो जाएगा। यहाँ 9 है, 9 का स्क्वायर हम लोग का होता है, 9 का वर्ग होता है 81, इकाई अंक हम लोग का 1 आ रहा है, तो ये भी हम लोग का विषम हो जाएगा। यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 एक सम संख्या है, तो यहाँ हम लोग का इकाई अंक आ जाएगा, इसका वर्ग करने पर 6 आ जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा सम। तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। यदि हम लोग इस संख्या को वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर 19 का हम लोग वर्ग करते हैं तो हम लोग 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, मतलब इकाई अंक 19 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक हम लोग का 1 आएगा, तो पहले का हम लोग का 1 आ जाएगा उत्तर। 21 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 हम लोग का अंत में है, तो हम लोग का इकाई अंक 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग का 1 आ जाएगा। 38 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, यानी इकाई अंक हम लोग का 4 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36, 36 का इकाई अंक 6 है, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। 42, 2 का इकाई अंक हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा,
मतलब इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। 333, यदि इकाई अंक तीन को हम लोग वर्ग करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी इकाई अंक हम लोग का 9 हो जाएगा यहाँ पर। 4 का हम लोग वर्ग करते हैं तो 16 होता है, मतलब इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक 25 होता है। 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इकाई अंक हम लोग का 5 हो जाएगा। 7 को अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो इसका 49 होता है 49, यानी इकाई अंक 9 हो जाएगा। और 0 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। 4 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। यदि हम लोग इसको वर्ग करते हैं तो इसको शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा। यदि यहाँ 1 0 है तो वर्ग करेंगे तो हम लोग का 2 0 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पर हो जाएगा। 4 के साथ 2 0 है, अगर हम लोग इसको वर्ग करते हैं तो इसमें 4 0 हो जाएगा, यानी 4 0 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 1 2 3 0 है, अगर वर्ग करते हैं तो हम लोग का 6 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं है, अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ 0 नहीं होगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा। और यही हम लोग का उत्तर है।